ये तो नहीं सोचे थे सर, इतना सोचे होते तो फिर यहाँ तक बैठना ही नहीं पड़ता, ये एग्जाम का फॉर्म ही नहीं फिल करते हम। सर हर बार आश्वासन देते बट हर बार मतलब झूठा आश्वासन उनका रहता है। देखिए 6 साल से सर बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं और एक भी अभी तक हम इसी चक्कर में हम लोग कहीं ना कमा पाए हैं और ना कहीं जा पाते हैं। अभ्यर्थी तो वहाँ पर भी आश्वासन मिलता है कि आ जाएगा कुछ दिन में, 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सर क्या कहें इस आयोग को और इस सरकार को, कहाँ नहीं गए हम लोग सर। एक सेंटेंस है सर मूवी का कि कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। आज ये वर्ड्स जो हैं, ये सेंटेंस जो हैं, हम लोगों की लाइफ से बिल्कुल रिलेट करते हैं। ये नवंबर में इनको नियुक्ति मिल जाएगी, ये 2023 की बात है, आज जुलाई चल रहा है। जरा सोचे कितनी बार हम धोखा खाए हुए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। अक्टूबर 2018 में जेई की वैकेंसीज आती हैं, 2022 अप्रैल में वो सभी वैकेंसीज को लेकर के एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन अभी तक के ज्वाइनिंग नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी हो गया, एनडीए सरकार भी बन गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सुनवाई किसी प्रकार से नहीं। आज सभी ने जाकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, आवाज़ें बुलंद की, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से इको गार्डन में राजधानी लखनऊ के लाकर पटक दिया गया। सभी अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं और एग्जामिनेशन दे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बुरा फील हो रहा है सर। 2017 का पास आउट हूँ, 2024 हो गया। बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है आपका? सब कुछ हो गया है, सब कुछ। बस फाइनल रिजल्ट इनको देने में इतना दिक्कत हो रहा है, जबकि 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। एक प्रश्न पूछेंगे, जब एग्जामिनेशन दिए थे, जिस समय आप लोग तैयारी कर रहे थे, सोचे थे यहाँ बैठना पड़ेगा? ये तो नहीं सोचे थे सर, इतना सोचे होते तो फिर यहाँ तक बैठना ही नहीं पड़ता, ये एग्जाम का फॉर्म ही नहीं फिल करते हम। क्या क्वालिफिकेशन हुई आपकी? डिप्लोमा है सर। देखिए डिप्लोमा है, और पीछे भी देखिए अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी मांगे अपना रिजल्ट, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018, महिला अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे मैम? सर यही हम लोगों को फाइनल रिजल्ट चाहिए। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2022 में एग्ज़ाम हुआ, 2023 में सर डीबी रिज़ल्ट जारी हुआ। डीबी हुए सर 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक हम लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग कई बार गए, वहाँ पे क्या बोला जाता है आपसे? सर वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो सचिव, आज भी हम लोग गए थे, अभी सचिव सर से हम लोग मिल कर आ रहे हैं, तो हर बार वो डेट देंगे, कह देंगे कि अगले मंथ आ जाएगा, बट अब फिर आप अगले मंथ जाएंगे, फिर कहेंगे कि कोई टेक्निकल इशू है, कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बस ये अगले मंथ आ जाएगा। सर हर बार आश्वासन देते बट हर बार मतलब झूठा आश्वासन उनका रहता है। देखिए तारीख पे तारीख दी जाती है। एक यहाँ पीछे एक बैनर भी देख रहा हूँ, जनता दरबार में गुहार लगाते जेई 2018 के अभ्यर्थी, तस्वीर सामने है। मुख्यमंत्री आवास का आज घेराव किया आप लोगों ने, हर बार की तरह एक बार फिर से इको गार्डन में ला करके पटक दिया गया है। कोरा आश्वासन हर बार मिलता आपको? जी सर, हर बार हमें आश्वासन ही मिला है सर। हमको अंतिम परिणाम के लिए आश्वासन ही मिलता आया है करीब 1 साल से। 1 साल हो गया सर डीबी हुए, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम के लिए हम लोग धरनारत हैं। जब देखिए तब हम लोग अगले महीने करके, एक महीने करके एक दिन काट रहे हैं और हमेशा धरना देते आ रहे हैं, लेकिन इस पर ना सरकार की नज़र है, ना तो आयोग के सचिव महोदय हमारा रिजल्ट जारी कर सक रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी एक तरीके से बंधे भी होते हैं, अपने आवाज़ बुलंद करें तो जाए कहाँ? जाना तो वही है जहाँ से पूरी सत्ता चल रही है, और उसके बाद एक बड़ा दबाव होता है आप लोगों पर। जी सर, एक तो हम लोग 6 साल से सर बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं और एक भी अभी तक हम इसी चक्कर में हम लोग कहीं ना कमा पाए हैं और ना कहीं जा पाते हैं, और ये यूपी ट्रिपल एससी हमको फंसा के रखी है। और हम लोग ये सर धरना देने का ये हमारा समय है, इस समय जॉब करने का समय सर। 1 भी रुपये हम लोग के पास नहीं है। खुद 600 रुपये मांग के हम अपने दोस्त से यहाँ पे आए हैं धरना। कहाँ से आए हुए हैं? जी हम बलिया से आए हैं। और यहाँ पे ना रहने का कोई ठिकाना है, ना मतलब कुछ खाने का व्यवस्था है। इसी तरह रोड पे कभी स्टेशन पे सोते हैं, लेकिन फिर भी सर इतना संघर्षों के बाद, इतने धरने के बाद भी आज तक हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। सरकार सोचे कि ये जो बेरोज़गारी का हम लोग तंज झेल रहे हैं, आखिर ये कब दूर हो, हमारा ये जो अंधेरा कब दूर हो, ताकि हम भी अब भाई अपना परिवार देखें, अपना मतलब बूढ़े माँ बाप जो है
अब काम करने लायक है नहीं। नाम तो क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम हृदय नारायण है, बलिया से हूँ। बलिया से। क्वालिफिकेशन क्या हुई आपकी? जी सर डिप्लोमा है, इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं। कुछ कर भी कोई कहीं जाते हैं तो हमसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और सर 2018 की भर्ती है, उसमें तैयारी करके हम अपना पूरा समय गंवा दिए। उसके बाद ना कोई वैकेंसी आई ना कुछ। सर पता कर लीजिए, कोई वैकेंसी नहीं 2018 के बाद आई है। अब जाके आई है, वो भी कोर्ट में सब मैटर पर पड़ा हुआ है। देखिए 2 लोकसभा चुनाव हो जाते हैं, 2019 का, 2024 का। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं योगी की सरकार 2022 में बन जाती है। उसके बाद भी अभी तक के रिजल्ट कुछ भी नहीं है इनके हाथ में। जॉब अभी तक के ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। हेडिंग्स देख रहे हैं तमाम बड़े अखबारों की। यूपी में अगले 4 महीने में 10,000 को सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए भी बैठे हुए यहाँ पे इन पदों पर होगी नियुक्ति। अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छप जाते हैं, लेकिन होता क्या है इन्हीं से पूछते हैं। क्या कहेंगे सर? इसमें लिखा है नवंबर से में जारी करने के लिए आया था इश्तिहार कि नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया। फाइनल रिजल्ट 2018 के हम लोग विज्ञापन दिए हैं, फॉर्म भरे, उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं। हर होता है कि हर महीना इस महीने में पेपर लग जाएगा, इस महीने पेपर लग जाएगा, 4 महीने बाद पेपर लग जाएगा। दिसंबर करते करते आज हम लोग का 19, 20, 21, 22 जाके 16 अप्रैल 2022 को हमारा पेपर हुआ। उसके बाद 1 साल बाद हमारा डीबी का रिजल्ट आता है। 1 साल हमारा डीबी का भी हो गया, और डीबी के बाद 1 साल हम अपने फाइनल रिजल्ट की तैयारी में है कि हमारा कब आएगा, कब क्या होगा। हमारे जिले से आए हुए हैं? हम प्रयागराज से आए हुए हैं। देखिए प्रयागराज से आए हुए, कोई बलिया से हो, अलग अलग यूपी के कोनों से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सभी ज्वाइनिंग के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं, नौकरी लग जाए, लेकिन अभी तक के इनके फेवर में कुछ भी नहीं। आप कहाँ से? अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं। क्या कहेंगे, मन में क्या आ रहा है अभी? मन में क्या, बहुत परेशान है हम लोग, सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान है। 2018 में विज्ञापन आया, 4 साल बाद परीक्षा हुई अप्रैल 2022 में, फिर उसके बाद डीबी का परिणाम आया अगस्त 2023 में, फिर डीबी हुई 1 साल हो गया, अभी तक परिणाम नहीं। हर बार सचिव जी से मुख्यमंत्री दरबार में गए अभ्यर्थी, तो वहाँ पर भी आश्वासन मिलता है कि आ जाए कुछ दिन में, 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कल हम लोग पीकम भवन में गए थे धरना देख, वहाँ से गाड़ी में भरकर पुलिस बल द्वारा यहाँ पर इको गार्डन लाया गया। और कल आज हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे घेराव करने के लिए, वहाँ से भी पुलिस बल द्वारा यहाँ पर इको गार्डन में लाया गया। तो कभी सोचे थे प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी नहीं सर, कभी नहीं सोचे थे सर। मैं बांदा से आया हूँ, मेरा नाम राम लखन है, और मैं एक पैर से विकलांग हूँ सर। फिर भी मुझे मजबूरन यहाँ पर लखनऊ आना पड़ा। और सर क्या कहें, इस आयोग को और इस सरकार को, कहाँ नहीं गए हम लोग सर। मुख्यमंत्री बड़ी हंसिया है, ना निगलने में ना उगलने में, कुछ कह भी नहीं सकते और झेलते चले जा रहे हैं। सर एक बेरोजगार इंसान की ज़िंदगी आप समझ सकते हैं, ना तो उसको गांव में सम्मान है, ना घर में सम्मान है, ना समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो एक तरह से पूरी ज़िंदगी जो है नर्क के समान हो जाती है सर। और मजबूरन होकर के हमें सर इको गार्डन और आयोग और मुख्यमंत्री आवास जाने कहाँ जाना पड़ रहा है सर। और क्या कह सकते हैं सर। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? एक सेंटेंस है सर मूवी का कि कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। आज ये वर्ड्स जो हैं, ये सेंटेंस जो हैं, हम लोगों की लाइफ से बिल्कुल रिलेट करते हैं। हमें अपना फ्यूचर क्या होगा कुछ अभी तक हम लोग सोचे भी नहीं हैं। सिर्फ इंतज़ार है कि हमारा रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उसके बाद हमें जीवन में जो कुछ करना है अपने अकॉर्डिंग हम करेंगे। सिर्फ इंतज़ार और तारीख। इंतज़ार और तारीख। देखिए सिर्फ इंतज़ार और तारीख में एक बैनर जो पीछे लगा हुआ है, इसको एक बार फिर से आखिरी में दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में यहाँ पर जेई 2018 के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और जो बैठे हुए हैं उनके वो भी आ गए हमारे साथ में। नाम क्या हुआ? मयूर नाम मेरा है। मयूर भाई, योगी जी से मिले तो क्या बोले थे आपसे? योगी जी से मिले थे हम, तो आश्वासन दिए कि आपकी हमने उनसे कहा कि क्यों नहीं आ रहे, तो बहुत प्राइवेट वैकेंसी है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसको तो आचार संहिता में आ जाना चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि आचार संहिता का, उन्होंने कहा कि सचिव साहब ने कि आचार संहिता में रिजल्ट नहीं देंगे, अब आचार संहिता के बाद देंगे। आचार संहिता लग गई है, अब रिजल्ट आपका तैयार करेंगे। ये कब की बात है? ये हम 6 जून को गए थे। 6 जून को बात बोले ठीक है हम इसकी बात करते हैं। उसके 8 तारीख को वहाँ पे आयोग से कुछ मेंबर्स की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री साहब से होती है। और तब इन्होंने एक चीज़ कही थी, शायद वो यहाँ पे स्लोगन नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम 3 रिजल्ट जून में देंगे, जिसमें से जेई 18 का रिजल्ट सबसे पहले था, उसके बाद एएसओ था, उसके बाद मंडी था। ये 3 रिजल्ट थे आपके जून में। उनकी प्रायोरिटी थी, उन्होंने बोला कि ये रिजल्ट हम देंगे। लेकिन होता क्या है कि 10 जून को रिजल्ट आता है, एक वो एएसओ का रिजल्ट आता है, उसके 5 दिन के बाद एक और रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है मंडी का रिजल्ट आता है।
उसके बाद अब हमें खुशी होती है कि अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, हम आराम चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन 22 जून को एक और रिजल्ट आता है जिसकी उम्मीद नहीं उसको होती है, वो जुलाई का रिजल्ट था, उसका रिजल्ट आ जाता है 22 जून को। लेकिन उसके बाद जून भी ख़त्म हो जाती है, फिर हम लोग परेशान रहते हैं कि आखिर जून में जब बताया गया था सारी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें आज ही नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये अमर उजाला की कटिंग है, ये लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे 2 भर्ती परीक्षाओं नतीजे, जिसमें J18 को है, ASO का है। और अब सोचिए लोकसभा चुनाव से पहले की बात कही गई थी, वहाँ पर भी ये झूठे साबित हुई है। उसके बाद यहाँ पर बोले उसके पहले की बात बताऊँ, यूपी में अगले 4 माह 10,000 से उनको लोगों को मिलेगी नौकरी, जिसमें से 3 नंबर में हमारा है कि ये नवंबर में इनको नियुक्ति मिल जाएगी। ये 2023 की बात है, आज जुलाई चल रहा है। ज़रा सोचिए कितनी बार हम धोखा खाए हुए हैं। और जब भी हम लोग जाते हैं, आयोग जाते हैं, बस यही कहा जाता है कि आपका रिजल्ट 15 दिनों में आ जाएगा या 1 महीने में आ जाएगा, जुलाई 1 में या अगस्त में। इसी तरीके हम होते होते आज में 2 साल से हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। और हम लोगों ने धरना भी दिया, जो फर्स्ट DB का रिजल्ट आया था उसके लिए हम लोग कंटिन्यू 26 नवंबर 2022 से धरना बैठे थे, जो कि संविधान दिवस होता है उस दिन से बैठे हुए थे, और 200 दिन लगातार बैठे, 13 जून तक बैठे रहे। उसके बाद हमने फिर CM आवास का घेराव किया था। उसके बाद जब जाके हमारा जो बातचीत वार्तालाप हुई, तब जाके रिजल्ट DB का परिणाम आता है, जुलाई में आता है। उसके बाद अगस्त में हमारी DB भी हो जाती है, और अगस्त आने वाला है, 1 साल होने वाला है, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। और वही आयोग की भर्तियां अन्य भी हैं जो 7-7 महीनों में कंप्लीट कर दी जाती हैं, वाहवाही लूटी जाती हैं। लेखपाल का रिजल्ट आपके सामने ही है। कल लोगों ने क्या कहते हैं, जो नियुक्ति पत्र बांटी, योगी साहब ने खूब वाहवाही लूटी कि पारदर्शिता, बिल्कुल हम जानते पारदर्शिता। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करें, कुछ हमारे पास विकल्प नहीं बचा है कि करें तो करें, क्या करें। ऐसा कोई वो नहीं छोड़ा है हम लोगों ने, जो हमने हथकंडा अपनाया ना हो। हमने झाड़ू भी लगा ली, हम लोगों ने क्या कहते हैं कि बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, कितने समय की मुलाकात थी? ये मुलाकात हमारी मात्र 1-1.5 मिनट की मुलाकात थी। 1.5 मिनट की मुलाकात थी, उसी में सारी बातें हो? जी, सारी बातें हो गई। देखिए, बड़ी बात ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है, सूबे के सबसे बड़े मुखिया से। उसके बाद अब ये अभ्यर्थी जाए किसके पास, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब आयोग जाते तो हैं, लेकिन आयोग से ही तारीख पर तारीख इनको मिलती है। मुख्यमंत्री आवास का आज घेराव किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, हर बार की तरह राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इन सभी को पटक दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।